इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे ह्यूमन बॉडी के बैकबोन के बारे में। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि हमारा जो ह्यूमन स्केलेटन है वो किस चीज से बना है। वो दो चीज से बना है। पहला है जो ह्यूमन स्केलेटन है वो दो चीज से बना है। पहला बोन, दूसरा कार्टिलेज। जो हार्ड पार्ट होता है उसे बोन कहा जाता है और जो सॉफ्ट पार्ट होता है उसे कार्टिलेज। लेकिन जो हमारा बैकबोन है वो हार्ड पार्ट से बना है, लेकिन वो छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बना है। एक प्रॉपर सिंगल वहां पे बोन है नहीं, तो जो छोटी छोटी हड्डियां होती है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, वर्टिब्रे। अब हम बैकबोन के बारे में पढ़ते हैं। तो बैकबोन को 5 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है सर्वाइकल, थोरेसिक, लुम्बर, सैक्रम और कोकिक्स। सर्वाइकल, थोरेसिक, लुम्बर, सैक्रम और कोकिक्स। तो टोटल वर्टिब्रे जो होता है हमारे बैकबोन में वो टोटल कितना होता है, 33 होता है। सर्वाइकल वर्टिब्रे में टोटल 7 बोन होता है, जो कि हमारे गर्दन वाले हिस्से का पार्ट है। थोरेसिक वर्टिब्रे में 12 बोन होता है, जो कि हमारे रिबकेज से जुड़ा हुआ रहता है। लुम्बर वर्टिब्रे में जो हमारे पेट के पीछे का हिस्सा जो बोन होता है उसमें 5 बोन होते हैं। और सैक्रम और कोकिक्स का जो हिस्सा है वो हमारे कमर से होकर नीचे पेल्विक जॉइंट तक जाता है, जिसमें सैक्रम में 5 वर्टिब्रे और कोकिक्स में 4 वर्टिब्रे होते हैं। इसी के पीछे एक होलो एरिया होता है जिसमें स्पाइनल कॉर्ड गुजरता है। हमारी जो जितनी नसें हैं वो इसी स्पाइनल होलो एरिया के बीच के जरिए हमारे ब्रेन से जाकर जुड़ती है। देखिए, अब जैसे कभी जब आप डॉक्टर के पास जाते होंगे इसकी या बैकबोन की सर्जरी कराने, तो क्या होता है कि वहां पे एक पोस्टर बना रहेगा, उसमें इस बोन का फिगर रहेगा, इस बैकबोन का फिगर रहता है। लेकिन उसमें सर्विकल वर्टिब्रे, थोरेसिक वर्टिब्रे नहीं लिखा रहता। उसमें क्या लिखा रहेगा, शॉर्ट फॉर्म C1, C2, C3। जैसे सर्विकल का स्टील एरिया और टोटल बोन कितना है, 7। तो ऊपर कर दिया C1, C2, C3, C4, ये 7 तक जाएगा। थोरेसिक वर्टिब्रे में T लिया, 1, 2, 3, 4, 12 तक जाता है। लुम्बर वर्टिब्रे में L1, L2, L3, L4, L5 तक जाता है। जैसे जब बच्चा जन्म लेता है तो उसमें टोटल बोन कितना होता है, टोटल वर्टिब्रे 33। लेकिन जैसे ही वो बच्चा बड़ा होने लगता है, एडल्ट होता है, तो कुछ हड्डियां जो है बैकबोन की आपस में जुड़कर कुछ सिंगल हड्डी बन जाती है और टोटल नंबर ऑफ जो वर्टिब्रे हो जाता है हमारे बैकबोन में वो हो जाता है टोटल कितना, 26 घटकर। जैसे सैक्रम का जो 5 वर्टिब्रे है वो जुड़कर 1 बन जाएगा और कोकिक्स का 4 वर्टिब्रे है वो जुड़कर 1 बन जाएगा। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे 7, 12, 5 ये मिलकर 24 हुआ। सैक्रम 1 बन गया और कोकिक्स भी 1 बन गया। टोटल 26 बोन जो होता है हमारे एडल्ट में होता है। उसके बाद जो बैकबोन का जो सबसे ऊपर वाला जो वर्टिब्रे होता है उसे एटलस कहते हैं और सबसे नीचे वाले वर्टिब्रे को क्या कहा जाता है, टेल बोन कहा जाता है। अब देखिए, हम लोग जो बैठते हैं तो बैलेंस बनाता कौन है, तो हमारे जो कमर के नीचे का जो बोन है, जो वर्टिब्रे है, वही क्या करता है, बैलेंस बनाता है। तो हमारा जो कमर के नीचे का जो बोन है वो सिंगल बोन हो गया है। पहले क्या था, 5 बोन था, लेकिन बड़ा होने के बाद तो क्या हो गया, सिंगल हो गया। तो वो इधर उधर खसकता नहीं है और हमारे बैलेंस बैठने में मदद करता है। लेकिन जब बच्चा जन्म लेता है तो उसमें ये सैक्रम बोन क्या होते हैं, छोटे छोटे जुड़े हुए रहते हैं। जब वो बैठता है तो वो क्या करते हैं, उसको बैलेंस बना नहीं पाता। जब वो बैठता है तो तुरंत ही इधर उधर उलट जाता है या फिर गिर जाता है, क्योंकि जो छोटे छोटे बोन है वो आपस में भी जुड़े नहीं है, जुड़ के वो सिंगल बने नहीं है, वो क्या है, सिर्फ अटैच है, उसको बैठने में मदद नहीं मिल पाता है। तो ये था ह्यूमन बॉडी के बैकबोन के बारे में। अगर किसी टॉपिक के बारे में आपको जानना हो तो प्लीज़ हमें सजेस्ट कीजिए, हमें कमेंट में बताइए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।